जो फर्स्ट टाइम वोट करेंगे उनके क्या मुद्दे होंगे, क्या उम्मीदें होंगी, आइए जानते हैं इन युवाओं से, क्योंकि ये पहली बार अपना मतदान का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ इनके अंदर एक अलग सी क्यूरियोसिटी होगी। उस क्यूरियोसिटी के बारे में जानते हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष चौहान है। आयुष जी, क्या इस टाइम आप पहली बार वोट करेंगे तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पहली बार वोट करने का मौका मिलेगा और मैं ये भी देख सकता हूँ कि मैं पूरी पॉलिटिक्स को फॉलो कर सकता हूँ और इस बार ये भी कि वोट दूंगा तो पता लगेगा कि कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी किन मुद्दों पे आप पहली बार वोटिंग करेंगे? मैं तो यही देखूंगा कि कौन सी पार्टी यूथ पे ज़्यादा फोकस कर रही है और कौन सी पार्टी यूथ को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूथ ही होती है। तो जो पार्टी यूथ पे ज़्यादा फोकस करेगी, मुझे लगता है वही पार्टी कंट्री का अच्छे से डेवलपमेंट कर पाएगी। आप बताइए क्या नाम है आपका? नमन तिवारी। नमन तिवारी जी, ये बताइए कि आपके युवा नेताओं में कौन पसंद है? नहीं पसंद। आपको कोई नेता नहीं पसंद है? तो आप पहली बार मतदान करेंगे तो क्या उन लोगों से उम्मीदें हैं, क्या होप्स हैं आपकी? देखिए, मतलब मेरा भी यही है कि जो यूथ को ज़्यादा सपोर्ट करे, खासकर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे हमारा शहर है शाहजहांपुर, तो यहाँ पे कोई भी ज़्यादा अच्छे हायर स्टडीज़ के लिए कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं है, कोचिंग्स नहीं है, लोगों को कोटा या लखनऊ जाना पड़ता है। तो जो इन समस्याओं को समझे और इनका समाधान दे, मैं जहाँ तक है उसी को सपोर्ट करना चाहूँगा। देखिए, नमन तिवारी ने कहा कि एजुकेशन को लेकर करेंगे। भाई, हम आपसे जानते हैं, आपका क्या नाम है? अम्बेश दीक्षित। दीक्षित जी, ये बताइए, इस बार आप वोटिंग करेंगे पहली बार जी। कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी ज़्यादा हर्ष और उल्लास है मन में। अच्छा, हर्ष और उल्लास तो, लेकिन आपके मुद्दे क्या हैं इस बार? जी, मेरा ये मुद्दा है कि जो शाहजहांपुर काफ़ी अब नगर निगम हो गया है, लेकिन ये बड़े बड़े शहरों से जो कनेक्टिविटी है और जो मतलब कि हमारे यहाँ भी उतना ज़्यादा होना चाहिए जो बड़े बड़े शहरों में होता है, तो मैं उसको लेके देखूंगा कि हाँ, हमारा भी शहर उतना ज़्यादा उन्नति करे। और दूसरी चीज़ है कि हम लोग अगर कोई भी तैयारी करते हैं तो कोटा जाना पड़ता है, लखनऊ जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है और बाहर चले जाते हैं, यहाँ तक कि यूपी छोड़ के चले जाते हैं हम लोग एडमिशन लेने के लिए। तो अगर हाँ, हमारे यहाँ कुछ बेटर होता है तो हम लोग वहाँ जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, 4 पार्टियों के अलग अलग नेता हैं, उनके नाम पता है आपको? जी हाँ, बीजेपी से। हाँ, कौन? बीजेपी से सुरेश कुमार खन्ना जी हैं और सपा से तनवीर खान जी हैं और कांग्रेस से युवा नेताओं की बात करिए। आप शाहजहांपुर जिले की मत बात करिए, आप यूपी की बात करिए। यूपी में कौन नेता हैं, जो 4 नेता हैं बड़े? आप बताइए। जी, मेरा नाम राहुल पांडे है। एक्चुअली मैं अदर स्टेट से हूँ। यूपी में पिछले 8 सालों से जॉब कर रहा हूँ मैं, और मैं पहले भी 2-3 बार वोट दे चुका हूँ। और मैं नेताओं के बारे में क्या बोलूँ, अभी अगर योगी जी के बारे में बोलूँ तो काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने। यूपी में खासकर दंगे की बात करें तो पिछली सरकारों में काफ़ी दंगे हुए, आजकल दंगे बंद हो गए हैं। तो आपको लगता है कि योगी जी के आने से दंगे बंद हो गए? बिल्कुल, मैं योगी जी को इसीलिए सपोर्ट करता हूँ कि आप किसी चीज़ के मामले में देखें, साफ़ सफाई के मामले में उत्तर प्रदेश अच्छा हुआ है। एक भी कहीं पे गुंडाई ख़त्म हो गई है, गुंडा राज ख़त्म हो गया है, दंगे ख़त्म हो गए हैं। तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि योगी राज सबसे बेटर है। योगी आएंगे तो राम राज आएगा। अच्छा, सबसे बेटर। देखिए भाई, इनका कहना है कि योगी आएंगे तो राम राज आएगा। अब आप बताओ, कौन सा राज आएगा? ठीक, जैसा जनता चाहती है वैसे ही होगा। वैसे तो मैं आप क्या चाहते हो? जनता को छोड़ो, आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि जो भी सरकार आए वो हमारे लिए करे, शिक्षा और स्वास्थ्य। नहीं, आप वोट भी डालोगे ना, तो जी। आपकी भी एक अपनी सोच होगी कि किसको वोट देना चाहिए। साइकिल पे दें, कमल पे दें, हाथी पे दें, पंजे पे दें, कुछ तो होगा ना। तो जो हमारे लिए काम करे हम उसे वोट देंगे। नहीं, कौन काम करेगा? आप जब वोट दोगे तभी तो काम करेगा। क्या मुद्दे रहेंगे? अच्छा, इस बार आपके पास जब प्रत्याशी वोट मांगने आएगा तो क्या मुद्दे होंगे आपके? शिक्षा और स्वास्थ्य 2 मेन मुद्दे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य। जी। आपका क्या नाम है? अवनीश कुमार। अवनीश जी, ये बताइए, इस बार आप पहली बार वोट डाल रहे हैं तो आपके अंदर कैसा हर्ष उल्लास है? उसके बाद क्या उम्मीदें हैं? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है पहली बार वोट करने के लिए, और मैं उसी को वोट देना चाहूँगा जो न्यू जनरेशन और नई सोच के साथ काम करेगा। तो न्यू जनरेशन के साथ आपको क्या लगता है, कौन युवा नेता है जो आपकी सोच के अनुसार काम करे? देखिए, अगर युवा नेता की बात की जाए तो ऐसे अखिलेश यादव हैं, इंजीनियरिंग की हैं, अच्छी पढ़ाई की हैं, पर वो नेता तो अच्छे हैं पर अपनी पार्टी में अपना खुद नहीं चलता। उनकी पार्टी में खुद वो
दो चार उप मुख्यमंत्री ऐसे होंगे, चर्चा तो इस बार ये मान लें कि आप वोट अखिलेश यादव को देंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं उनको तो वोट बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि मैं उन्हीं कॉलेज से पढ़ाई किया हूँ और उनको उनके कॉलेज से पढ़ाई किया हूँ। वहाँ मैं वहाँ का रवैया देखा हूँ। जिसको अगर ABCD भी नहीं आती तो उसको भी जॉब मिल जाता है उनकी सरकार में। और इस सरकार में ये है कि बिल्कुल सफाई स्वच्छता के साथ काम होता है। ये बात है। इन्होंने बताया कि अखिलेश जी। अब आप बताइए, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम आदित्य अग्निहोत्री है। मैं उसी पार्टी को वोट करूंगा जो अगर जो बातें जो बोलते हैं वही काम करें। अगर ये काम बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं तो उन लोगों तो को आप वोट किस देना। पार्टी को करेंगे? आपको ऐसा लगता है कि जो पिछली सरकार ने जो वादे किए थे, पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो क्या इस बार आपको लगता है कि उस सरकार ने जो वादे किए थे, जो दावे किए थे, वो पूरे किए? जी, उन्होंने जितने भी वादे किए थे वो लगभग तो पूरे किए ही हैं। उन्होंने सड़कों के लिए वादे किए थे, बिजली के लिए वादे किए थे, और हम सबके पास जानते ही हैं कि पहले से बिजली की सुविधाएं और सड़क की सुविधाएं में बढ़ोतरी हुई है। मैम जो अभी जो इन्होंने कहा 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, इससे पहले जब उनकी 2012 से पहले सरकार थी, हमारे गांव में देश आज़ाद होने के बाद भी लाइट नहीं थी। जब ये सरकार आ गई तो इन्होंने हमारे गांव में लाइट कर दी। तो इससे बढ़िया हमें और क्या लगता है कि छोटे छोटे बच्चे वो बेचारे अब लाइट में पढ़ेंगे। दिया से पढ़ रहे थे, लैंप से पढ़ रहे थे। अब जब से लाइट आ गई तो हमारे गाँव में भी बहुत अच्छा लगने लगा, दीपावली महसूस होने लगी है। और इससे पहले अब ये कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे अपनी सरकार में पहले खंभे तार तो लगवा लो, बिजली बाद में ही फ्री हो गए। देखिए, यहाँ पे हमारे साथ फर्स्ट टाइम वोटर मतदाता था, जिस मतदाता के अंदर अलग अलग उम्मीदें हैं, अलग अलग बातें हैं कि सब। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो नया मतदाता है, फर्स्ट टाइम वोटर है, उसकी एक ही उम्मीद है कि एजुकेशन, स्वास्थ्य और उसका देश, उसका प्रदेश, उसका ज़िला आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं ये लोग वोटिंग करेंगे और इनकी वोटिंग सार्थक भी होगी। शशांक शुक्ला, शाहजहाँपुर से, इंडिया न्यूज़ के लिए। इंडिया न्यूज़ की टीम पहुंची है आज जलालाबाद विधानसभा में। इस विधानसभा में आज हमारा स्पेशल कार्यक्रम गली गली में शोर है में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे हम यहाँ की जनता से कि उसके जलालाबाद विधानसभा का एक सबसे बड़े अगर इतिहास की बात की जाए तो आज़ादी के बाद से अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसने 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन वो जलालाबाद विधानसभा में अपना खाता नहीं खोल पाई। आखिर क्या वजह है कि जलालाबाद विधानसभा से हमेशा भारतीय जनता पार्टी हार कर जाती है? आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं। बाबा, ये बताइए कि 2017 में, 2012 में आज तक बीजेपी नहीं जीती, क्यों नहीं जीती? अब की जीतेगी, अब की जीतेगी। क्यों जीतेगी? हैं? उसके काम को देख के। ये बताइए, 2017 में आपने जब वोट किया था, जो वादे किए थे मोदी योगी सरकार ने, वो पूरे किए? वो वादा पूरे हैं, वो वादा सब पूरे हैं, सारे वादे सारे वादे पूरे हैं। अच्छा, तो फिर ये गाय जो लोग कहते हैं खेतों में जो वादे किए थे उन्होंने। आप आइए, आप यहीं के रहने वाले हैं। पिछली बार वोट किया था आपने, किसको किया था? योगी जी को। इस बार करेंगे? फिर देंगे। योगी जी ने वादे पूरे किए हैं? क्या वादे पूरे किए हैं? गाय को गौशाला खुलवा दें, राशन दे रहे फ्री, हर झंडे का हर सेवा कर रहा है। जहाँ देखो रोड नहीं बनी थी, अब रोड बन गई। अच्छा, जो तुम्हारे पिछले विधायक थे शरदबीर सिंह जी, उन्होंने क्या इस जिले का विकास किया? वो गली में कभी देखने नहीं आए, गली में क्या हो रही है, टूटी पड़ी है, क्या कर रहे हैं, कोई देखने तक नहीं आया। अब हमारे विधायक अब तो यही होंगे। देखिए, इन्होंने तो कहा योगी जी होंगे। इस बार वही जनता है जो 2017 में अपनी वोट की चोट से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। अब इस जनता को जानते हैं कि 2022 में किसकी सरकार बनाएगी। इस बार वोट करोगे? किसको करोगे? योगी जी को। क्यों? लाइट और सब फुल व्यवस्था मिल रही है, कोई गुंडागर्दी नहीं है। अच्छा, शरदबीर जब विधायक थे तो गुंडागर्दी थी? फुल थी। तो अब शरदबीर तो तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी में, योगी जी की पार्टी में है, तो अब गुंडागर्दी होगी नहीं होगी? अरे जे सरकार बनेगी ना, अब इसीलिए तो आ गए वो पार्टी क्यों पार्टी छोड़कर आ गए? हाँ, इसीलिए वो आ गए। तो अच्छा, अगर वो पार्टी में ना आते तो तुम उन्हें वोट नहीं देते? नहीं देते। क्यों? ये अब योगी सरकार को देते। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम वेदपाल सिंह है। वेदपाल सिंह, इस बार किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी।